Yeah, good evening everyone. Am I audible? All right. So last class में जो पढ़ाया था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? Fine. So today we will start our session with this question. What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by the combination of four coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? हमारे पास चार रेजिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है? So given R1 हम मान लेते हैं 4 ohm है, R2 is 8 ohm, R3 is 12 ohm and R4 is 24 ohm. कहा जा रहा है इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लो, कनेक्ट कर लो। किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे सच दैट हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो सके? सिमिलरली in what way can we connect it to get the lowest total resistance? So one thing that you should remember is that अगर हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता that is to obtain maximum resistance, हमें सभी रेजिस्टर्स को हमेशा सीरीज में लगाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा है कि connect the resistors to get the maximum resistance, तो maximum resistance तभी मिलता है जब सभी के सभी resistors सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सभी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर हमें रेजिस्टर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको अरेंज करो सच दैट वी हैव टू गेट द मिनिमम रेजिस्टेंस, तो हम सभी को पैरेलल में अरेंज कर देंगे। और अगर हमें ये कहा गया है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए देन वी हैव टू अरेंज ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा गया है वी हैव four coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. We have to arrange it to get highest resistance. So for highest resistance we connect all the coils in series. So total resistance R is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. So it is 4 plus 8 plus 12 plus 24. So you get 20 plus 4, 24 plus 24 is 48. So highest resistance के लिए हम सभी के सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे and our total resistance will be 48 ohm. Now for lowest resistance, so for lowest resistance we connect all the coils in parallel. So in that case 1 upon R will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4, which means that 1 upon R is equals to 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24. देखो अब हमें 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम लेना है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स ऐसे टर्म्स हो जो सबसे छोटे वाले डिनोमिनेटर के टेबल में आ जाए, दैट इज 8 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 12 भी आता है और 24 भी आता है, तो उस केस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है दैट इज द एलसीएम, राइट? सो इसका अगर हम एलसीएम लें तो तुम साइड में कैलकुलेट भी कर सकते हो। एलसीएम लेके फिर इसे सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर क्या आ रहा है बताओ? तो इट विल बी 24 नीचे हो जाएगा 6 plus 3 plus 2 plus 1, so that is
9 plus 1 10 plus 2 12 by 24. तो 12 by 24 is equals to 1 by 2. ये 1 अपॉन आर की वैल्यू है, तो देयरफॉर आर क्या हो गया, 2 ओम आ गया। तो अगर इन सभी रेजिस्टर्स को हम सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगा। जो तुम देख सकते हो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आ रहा है। और अगर हम सभी के सभी रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं देन इन दैट केस द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 48 ओम, जो सभी रेजिस्टेंस से बड़ा है। So once you have copied this question, do let me know in the chat box so that we can move ahead. हाँ जी जपनीत बोलो। सर लिख लिया। Okay. Fine. तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. Then these parts are connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the ratio R upon R dash. हमें कहा गया कि हमारे पास एक वायर है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो 1 4 एंड 5। तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस था वो था R, पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस था वो था R। जब इसे 5 पार्ट में कनेक्ट किया गया तो देखो, क्योंकि जो पार्ट्स में कनेक्ट किया कट किया गया दैट इज इक्वल पार्ट, क्योंकि इसे 5 इक्वल पार्ट में कट किया गया तो जो हर एक का रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R/5। ठीक है, जब भी किसी वायर को इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है तो जितने इक्वल पार्ट्स में उसे कट किया जाता है उसका रेजिस्टेंस उतने ही टाइम्स कम हो जाता है। इसको हम समझ भी सकते हैं कुछ इस तरह से कि इफ R is the resistance of the wire, पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताऊंगा। तो इफ R is resistance of wire and it is cut in 5 equal parts, then resistance of each part is
So the resistance of each part is R upon 5. ये कैसे हुआ, ये चीज रफ में देख लेते हैं. सी हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए. तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है. अगर मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल है, तो इसका मतलब रो इज सेम, रो में कोई फर्क नहीं आया. अब क्योंकि इसे जो वायर है उसके थिकनेस को चेंज नहीं किया गया, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, थिकनेस इज सेम. जो थिकनेस सेम है इसका मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम होगा. तो बची किस बात पे, आर जो है वो सिर्फ एल पे अब डिपेंड कर रहा है. अब क्योंकि एल जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में कट गया है, तो हम ये कह सकते हैं एल इज रिड्यूस्ड बाय 5. वो 5 पार्ट्स में कट काट दिया गया है. तो द रेजिस्टेंस विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय फिफ्थ पार्ट. तो रेजिस्टेंस भी जो हो जाएगा वो आर बाई 5 हो जाएगा. वैसे ये तुम्हें करके नहीं दिखाना, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज आर बाई 5. सो नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R dash is their net resistance in parallel combination. जब इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जा रहा है तो उस केस में जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या, आर डैश है. तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/r' जो हो गया ये हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5. अब ये R1, R2, R3, R4 और R5 सेम है, इट इज इक्वल टू R बाई 5. So 1/r/5 plus 1/r/5 plus 1/r/5. तो देखो 1/r/5 हम क्या लिख सकते हैं, 5/r लिख सकते हैं. ठीक है, 1/r/5 जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहता है तो वो उल्टा होके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 5/r. और सेम टर्म्स कितने बार ऐड हुआ, 5 बार ऐड हुआ, तो इसलिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अगर ये 6 बार ऐड होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, 7 बार ऐड होता तो 7 से मल्टीप्लाई करते. तो ये हो गया हमारा 25/r. सो 1/r डैश की वैल्यू क्या आई, 25/r. हमें क्या निकालना, r/r डैश. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, r को लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूँ, इधर वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा r/r डैश is equals to 25/1. So the answer is this, part D. NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का. So once you have copied, do let me know in the chat box.
All right, so we are moving to next question now. Fine. I want you to try this question first. पहले से खुद से try करो and then I'll solve it for you. So I'm giving you 2 minutes for that. Fine. So let's see this question. Question: a battery of 9 volt is connected in series to the resistor 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current will flow through the 12 ohm resistor? तो हमारे पास 5 रेजिस्टर है. मैं इसका नेमिंग करता हूँ R1, R2, R3, R4 और R5. So it is connected to a 9 volt battery. So this is a battery of 9 volt. एक मैंने की लगा दिया एंड सो. तो जैसे ही ये की क्लोज होता है तो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करता है. अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. सेम करंट R1 में जाएगा, R2 में जाएगा, R3 में, R4 और R5 में और फाइनली सेम करंट बैटरी में वापस आ जाएगा. ठीक है. तो जो करंट हमसे क्या पूछा गया, 12 ओम वाले रेजिस्टर से क्या करंट फ्लो करेगा. तो 12 ओम का मतलब हो गया R5. तो 12 ओम वाले रेजिस्टर से वही करंट फ्लो करेगा जो बाकी सबसे फ्लो कर रहा है क्योंकि करंट के पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. साथ ही साथ ये वही करंट है जो बैटरी से निकल रहा है. मींस इट इज द करंट इन द सर्किट. जो सर्किट का टोटल करंट है वही करंट इन सभी रेजिस्टर से पास करेगा. इट मींस दैट वही करंट 12 ओम वाले रेजिस्टर से ही पास करेगा. तो बेसिकली हमें क्या निकालना, हमें टोटल करंट इन द सर्किट निकालना है. ठीक है. तो क्वेश्चन में जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं. तो टोटल करंट निकालने के लिए हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. So total resistance of the circuit is total resistance of circuit is R is equals to क्या होगा, R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. That is 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 and 12. तो देखो ये क्या हो रहा है, 0.5 और ये हो गया 1, 1.4 और 12, ये हो गया 13.4. तो इट इज 13.4 ओम. तो
So this is the total resistance of the circuit. टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल चुका है, हमें अब चाहिए टोटल करंट. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है? I R के इक्वल होता है. तो I किसके इक्वल हो गया? V अपॉन R. V क्या है हमारा? क्वेश्चन में V दिया हुआ है 9 वोल्ट का, बैटरी 9 वोल्ट की है, अपॉन रेजिस्टेंस क्या आया? 13.4. तो पॉइंट हटेगा, ऊपर आ गया 10, तो इट इज 90 अपॉन 134. तो जितना कट सकता है उतने कट कर दो इसे, और बाकी जो आंसर हो गया वही आंसर आ गया. तो 90 अपॉन 134 आ रहा है. जो भी कट हो सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं कट हो सकता वही हमारा एम्पेयर में आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द टोटल करंट थ्रू द सर्किट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन, सभी ने कॉपी कर लिया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी वन, ये सभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के हैं, ठीक है. So how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? मीन्स हमें ये दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट, और जो करंट पास होना है वो 5 एम्पेयर का करंट पास होना है. कहा जा रहा है उस सर्किट में हम कितने रेजिस्टर्स लगाएं, और हमारे पास जो रेजिस्टर हैं वो 176 ओम के ही हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सभी रेजिस्टर्स की दैट इज 176 ओम. वी हैव n number of resistors and each resistor is of 176 ohm, और हमें उसे पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो हमें ये जानना है कि कितने रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम कितने रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें. सो सी, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है, तो बेसिकली हम पहले निकालते हैं कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ R is equals to V upon I, that is 220 upon 5. तो ये हो गया हमारा 44 ओम. तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सर्किट में इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए. अब हमें जो दिया हुआ है वो 176 ओम के रेजिस्टर्स दिए गए. इन रेजिस्टर्स को हमें पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करना है कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू आए वो 44 ओम की आए. तो हम मान लेते हैं कि लेट n resistors are connected. मान लेते हैं n रजिस्टर कनेक्ट किए गए. ठीक है, तो देन 1 अपॉन r किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन r1, या फिर हम लिख देते हैं n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड ऑफ 176 ओम ईच. तो सभी रेजिस्टर्स जो है वो कितने के हैं? 176 ओम के हैं.
So we will write here 1 upon 176, that is 1 upon R1. हर्ष कहाँ से बताऊं मैं? सर बाय ओम्स लॉ से क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और उससे करंट फ्लो होना है 5 एम्पियर का। तो हमें जानना है कि हमें उसके अंदर रेजिस्टर्स लगाने हैं। सवाल है कितने रेजिस्टर्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टर्स है वो 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं। हम उनमें से कितने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें सच दैट हमें उस 220 वोल्ट के लाइन पे 5 एम्पियर का करंट मिल सके। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है, उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए सच दैट जब उसको 220 वोल्ट के लाइन से कनेक्ट किया जाए तो उससे जो करंट फ्लो हो रहा हो वो 5 एम्पियर का हो रहा हो। तो हमने यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। सो इट इज 220 अपॉन 5 विच इज 44। तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 44 ओम का होना चाहिए। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम का हुआ तो जब उसे 220 वोल्ट लाइन में कनेक्ट किया जाएगा तो जो करंट फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर का फ्लो करेगा। अब हमें एन रेजिस्टर्स हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमने एन रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, सभी रेजिस्टर 176 ओम के हैं सच दैट हमें 44 ओम टोटल में मिल सके। ठीक है, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन। अब आर वन भी 176 है, आर टू भी 176 है, आर थ्री भी 176 है एंड सो ऑन। कितने रेजिस्टर्स हैं, अप टू एन रेजिस्टर्स, ऐसे ऐसे एन रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। अब एक बात बताओ, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मैं उसे क्या लिख देता हूं, 2 इंटू 3 लिख देता हूं। अगर मैं 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मैं उसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5। तो अगर मैं इसी 2 को n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मैं इसे लिखूंगा 2 इंटू एन। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो मैंने 1 अपॉन 176 को n टाइम्स ऐड किया हुआ, ठीक है, क्योंकि n रजिस्टर्स टोटल मैंने लिए हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन 176 इंटू एन। और इधर 1 अपॉन आर के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, 1 अपॉन 44 रख दिया, क्योंकि हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, दैट इज 44 ओम। तो हियर एन की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 176 अपॉन 44, तो इट इज 4 टाइम्स। तो हमें 176 ओम के 4 रेजिस्टर्स चाहिए, 10 4 रेजिस्टर्स of 176 ohm needs to be connected in parallel. Do anyone has any doubt?
सभी ने कॉपी कर लिया? फाइन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो पहले, इजी क्वेश्चन है। So let's see this question. A hot plate of electric oven is connected to a 220-volt line, has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. मतलब हमारे पास तीन केस है, केस वन, केस टू एंड केस थ्री। केस वन में क्या है कि हमारे पास दो कॉइल है, R1 जो है वो 24 ओम का है, R2 जो है वो भी 24 ओम का है, बट इसमें से ओनली वन हैज टू बी यूज्ड, दोनों में से किसी एक को ऑन करना है। केस टू में क्या करना है, दोनों को ऑन करना है, बट दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और केस थ्री में क्या करना है, दोनों को ऑन करना है, बट दोनों क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले केस में जो रेजिस्टेंस होगा कॉइल का वो होगा 24 ओम। सो करंट क्या होता है, V अपॉन R, तो V दिया हुआ 220 अपॉन 24, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉइल को यूज करना है, सेपरेटली का मतलब सिर्फ एक कॉइल इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, दोनों इस्तेमाल हो रहा है, तो उस केस में R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है, तो इट इज 24 प्लस 24 दैट इज 48। उस केस में I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, दैट इज 220 अपॉन 48। थर्ड केस में क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, so it is equals to 1 by 24 plus 1 by 24। तो इट इज, इसे सॉल्व हम कर लेंगे, तो ये आएगा 12 आ रहा होगा, तो ये 12 आ रहा होगा, तो इस केस में I क्या हो जाएगा, V by R, V is 220 अपॉन R क्या 12। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे?